हाय फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईजी जागेट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या करना है, जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनमें गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, सोल्व करना है, या फिर हमें उसके शून्य ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2x² माइनस के 5x प्लस 3 = 0। हमें गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं या फिर मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में जो हमारे पास x² की जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, अपन अचर संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गुणा करने पर क्या होगा, 2x² × 3 6x²। तो हमारे पास ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसको अपने पास गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए, 6x², और ऐड करने पर जो हमारे पास x के साथ जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, -k5x। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपन क्या कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास वैल्यू हो रही है उसके अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास देखो दो संख्या क्या हो गई, डेफिनेटली यहाँ पे गुणा करने पर तो 2 × 3 क्या होगा, हमारे पास 6 होगा। लेकिन ये देखते हैं कि ऐड करने पर हमारे पास कितना होना चाहिए, -k5x। तो अपन क्या करेंगे, यदि अपन दोनों संख्या क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, -k2x और -k3x, इन दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन वैल्यू हमारे पास किस में रहती है, माइनस में। तो हमारे पास दो संख्या क्या होगी, -k2x -k3x। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6x², और ऐड करने पर हमारे पास कितना होगा, -k5x। तो देखो आगे शुरू करते हैं, क्या होगा, 2x² -k3x -2x + 3 = क्या हमारे पास 0। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x। तो क्या बचेगा अंदर, 2x -k3। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, -k1, 2x आगे प्लस, लेकिन हमने बाहर क्या लिया है, माइनस। तो हमारे पास क्या होगा, -k3 और इक्वल 0। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 2x -k3, शेष हमारे पास क्या रह गया, यहां से x और -1 = 0। अब 2x - 3 = 0, एक बार x - 1 = 0। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 2x - 3 = 0 या x - 1 = 0। अब ये नेगेटिव है, 3 इस साइड में आएगा, हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 2x = 3 या x इक्वल, ये नेगेटिव है, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x = 3/2 या x = 1। तो हमारे पास देखो x के दो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3/2 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया, 0। या फिर अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास दो मूल क्या है, 3/2 या फिर 1। तो हमारे पास x के क्या आ गए, दो मूल। तो हमें किस विधि से सोल्व किया है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास x² के साथ जो वैल्यू है उसको अपन क्या करेंगे, अचर पद से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको क्या कर लेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा उसमें से अपने पास दो संख्या ऐसी होगी कि जिनको गुणा करने पर तो क्या आएगा, डेफिनेटली वही होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि ऐड करने पर हमारे पास जो x के साथ जो वैल्यू है वो होनी चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, x के साथ यहाँ पे कोई भी चर हो सकता है, क्या हो सकती है, कोई भी चर संख्या हो सकती है, ठीक है। इसमें अपन क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 9x² -k3x -2 = क्या है, 0। अब वही हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, सोल्व करना है। तो वही गुणनखंड विधि में अपन क्या करते हैं, x² की जो वैल्यू होती है उसको अपन अचर पद से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखो कितना होगा, 9 × 2 = 18 और साथ में माइनस, तो 18x²। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि शॉर्ट में अपन क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी संख्या तो क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड।
18 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब डेफिनेटली देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 18 होगा, लेकिन अब तुम्हें को ऐड करने पर कितना चाहिए माइनस के 3x। क्या चाहिए माइनस के 3x। तो अपन फर्स्ट दो संख्या लेके देखते हैं 2 और 3। तो 2 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और एक अपन क्या लेते हैं 3। तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास कितना होगा 18। अब हमें ऐड करने पर कितना चाहिए माइनस के 3x। तो अपन देखो 6 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 3। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे चाहिए नेगेटिव चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे बड़ी संख्या को नेगेटिव और छोटी संख्या को कैसे कर देंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास देखो क्या होगा 6 माइनस 6 और प्लस 3। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह हमारे पास कौन सा होगा जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो क्या होगा हमारे पास माइनस की 3। तो हमारे पास दो संख्या क्या होगी माइनस की 6 और प्लस 3। तो सोल्व करते हैं देखो आगे। तो 9x² माइनस के 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 3x। अंदर क्या बचेगा 3x और माइनस है तो माइनस 3 2 जा 6 2। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस 1। क्या बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 3x माइनस 2, शेष हमारे पास क्या रहेगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब वही एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल क्या लेंगे 0। यहां से क्या होगा 3x माइनस 2 इक्वल 0 या 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये नेगेटिव इस साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3x इक्वल 2 या 3x इक्वल ये पॉजिटिव इस साइड में कैसे होगा नेगेटिव माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 2/3। ये मल्टीप्लाई में इस साइड में कैसे हो जाएगा डिवाइड में, या x इक्वल क्या होगा माइनस की 1/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू क्या होगी 2/3 या फिर हमारे पास क्या है x इक्वल माइनस की 1/3। यदि अपन इन दोनों वैल्यू को इस समीकरण में अपन पुट करते हैं तो हमारे पास कितना होगा इक्वल कितना होगा 0 होगा। तो यदि आप जांच करना चाहो तो अपन कर सकते हैं कि इस वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे समीकरण के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद में यदि इक्वल हमारे पास 0 है तो हमारे क्या है सही है, अर्थात हमारे सुनने क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल 0। अब वही अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं अपन सबसे पहले कि x² के जो साथ वैल्यू है उसका अपन किसी कर देंगे अचर पद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा 7√3 इंटू क्या है √3। अब यहाँ पे देखो √3 को अपन √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ओनली फॉर 3, क्योंकि यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। अब पावर हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो क्या बचेगा ओनली फॉर 3। अब 7 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 21। तो ऐसी दो संख्याएं हमें याद करनी है जिसको अपन क्या करें गुणा करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए 21 और ऐड करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए 10x। क्या होना चाहिए प्लस का 10x। तो देखो सबसे पहले अपन वही क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 से 7 से कितना होगा 1। तो हमारे पास दो संख्या कैसी हो गई 3 और 7। अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या अपन पॉजिटिव ले कौन सी अपन नेगेटिव ले। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है प्लस की 10x। तो दोनों संख्या अपन क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो प्लस 3x और प्लस क्या आ जाएगा 7x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 21x² और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10x। तो आगे शुरू करते हैं। √3x² प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 7x और प्लस 7√3 इक्वल कर देगा 0। अपन इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। आंसर है वो क्या होगा सेम होगा। तो देखो यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं √3x। तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस √3 और इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 7। तो हमारे पास क्या बचेगा यहां से x प्लस क्या बचेगा √3 इक्वल 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x प्लस √3, x प्लस √3 और इंटू शेष हमारे पास क्या रहेगा √3x प्लस 7 और इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0।
अब वही एक बार इसके इक्वल क्या लेंगे अपन 0, एक बार इस वैल्यू के इक्वल क्या लेंगे अपन 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल 0 या √3x प्लस 7 इक्वल 0। अब वही ये पॉजिटिव साइड में कैसे होगी नेगेटिव, तो x इक्वल माइनस के √3 या x इक्वल यहाँ पे पॉजिटिव साइड में कैसा हो जाएगा नेगेटिव और ये इनटू में इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो √3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू क्या हो गई या फिर हमारे पास शून्य क्या हो गए माइनस के √3 या x इक्वल क्या माइनस के 7/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस के 8x प्लस 16 इक्वल 0। तो वही हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो संख्या इस प्रकार से लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए 16x² और ऐड करने पर क्या होना चाहिए हमारे पास माइनस के 8x²। तो यहाँ पे अपन दो संख्या देखो हमारे पास माइनस के 4 और क्या जाएगी माइनस के 4x। इन दोनों का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 16x² और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा माइनस, तो 8x क्या हो गया माइनस के 8x। तो दो संख्या हमारे पास क्या हो गई माइनस के 4x माइनस के 4x। आगे सोल्व करते हैं x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 16 इक्वल 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x, क्या बचेगा ऐसे x माइनस 4, इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के 4, क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल 0। अब वही हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 4, x माइनस 4, यहां से हमारे पास क्या बचेगा x और यहां से हमारे पास क्या होगा 4 इक्वल 0। अब वही देखो x माइनस 4 इक्वल 0 या x माइनस 4 इक्वल 0। अब ये नेगेटिव इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो x इक्वल 4 या x इक्वल कैसे हो जाएगा 4। तो हमारे पास दो संख्या क्या हो गई या फिर हमारे पास शून्य क्या है 4 4, शून्य का हमारे पास कैसे है समान है। तो ये हमारे पास क्या हो गए इसके दो शून्य हो गए या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसके दो मूल है। यदि अपन जांच करना चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं इन दोनों वैल्यू को अपन इस समीकरण में क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल 6/x। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट द्विघात समीकरण है, देखिए हमने क्या दे रखा है अलग करके दे रखा, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमारे पास क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा और इसके बाद में अपन क्या करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो यहां से अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1। अब देखो वही अपन क्या करते हैं जो हमारे पास हर में होता है एलसीएम को क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारे पास x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास हंस में होता है उससे अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा x माइनस 1, अब यहाँ पे प्लस अब क्या हो जाएगा प्लस, अब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो हमारे पास x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और हंस में जो है उससे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या होगा 2 into x माइनस 2 और इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 6/x। आगे सोल्व करते हैं x माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 2 जा 4। एक बार इस x की वैल्यू को इस कंप्लीट मान से क्या करेंगे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार माइनस 2 से क्या करेंगे इस कंप्लीट मान को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या होगा x into x क्या हो जाएगा x² और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x को 1 से करेंगे तो x माइनस 2 को करेंगे माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस और 2 बन जा इक्वल क्या 6/x। आगे सोल्व करते हैं यहां से x प्लस हमारे पास क्या है 2x, तो x प्लस 2x हमारे पास कितना हो जाएगा 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा माइनस, 1 में 4 ऐड करें तो हमारे पास कितना होगा 5 और अपॉन देखो क्या हो जाएगा हमारे पास x² और यहां से माइनस x माइनस 2x तो हमारे पास क्या होगा माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल क्या 6/x।
अब क्या करेंगे अपन वज्र गुणा, तो यहां पे देखो वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करने पर देखो इस अक्ष को अपन इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x² माइनस के 5x इक्वल 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6x² माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12। अब अपन क्या करेंगे इस वैल्यू को इस साइड में लेके आएंगे तो इक्वल क्या करेंगे अपन 0, तो हमारे पास क्या होगा 6x² माइनस के 18x प्लस 12 है, ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव 3x², ये नेगेटिव इस साइड में आएगा पॉजिटिव 15 5x, सॉरी कैसा है नेगेटिव इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा पॉजिटिव 5x और इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0। आगे सॉल्व करते हैं 6x² माइनस के 3x² कितना बचेगा हमारे पास 3x² प्लस के 18x प्लस के 5x, तो हमारे पास माइनस के 13x और प्लस कितना हमारे पास 12 और इक्वल क्या हमारे पास 0। अब ये हमारे पास क्या हो गया एक द्विघात समीकरण हो गया 13x प्लस 12 इक्वल 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या हो गया 3x² माइनस के 13x प्लस 12 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है वही गुणनखंड विधि से क्या करना है सोल्व करना है। तो हमारे पास दो संख्या ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या होगा 36x² और ऐड करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस के 13x। तो दो संख्या हमारे पास क्या होगी माइनस के 9x और माइनस के 4x। देखो 9 4 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 36x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस के 9 माइनस के 4, तो ऐड करने पर हमारे पास क्या होगा माइनस के 13x। तो हमारे पास दो संख्या क्या होगी माइनस के 9x और माइनस के 4x। तो हमारे पास क्या होगा 3x² माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस 12 इक्वल 0। अब वही हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, क्या बचेगा यहां से x और माइनस 3 3 जा 9, क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के 4, क्या बचेगा x और माइनस बाहर है तो अंदर भी क्या बचेगा माइनस और 4 3 जा 12 इक्वल 0। अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 3, शेष हमारे पास क्या है यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस के 4, तो 3x माइनस के 4 इक्वल 0। अब वही अपन क्या करते हैं x माइनस 3 इक्वल 0 या 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब ये नेगेटिव है इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो x इक्वल 3 या x इक्वल ये नेगेटिव इस साइड में आएगा पॉजिटिव और ये 3 क्या था मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास x की दो वैल्यू क्या हो गई x इक्वल 3 या x इक्वल 4/3। इन दोनों वैल्यू को यदि अपन समीकरण में क्या करते हैं पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास ये दो मूल है वो क्या है शून्य को क्या है सही है अथवा गलत। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस के 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब वही अपन सबसे पहले क्या करेंगे जो x² की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे अक्षर पद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 100x² और ऐड करने पर हमारे पास क्या होगा माइनस के 20। तो हमारे पास ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना होना चाहिए 100x² और ऐड करने पर माइनस के 20x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 10x और माइनस के 10x। यहां से देखो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100, 10 10 जा 100 और साथ में x into x क्या हो जाएगा x² और ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा प्लस माइनस क्या माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह हमारे पास कैसे होता है माइनस, तो क्या जाएगा माइनस के 20x। आगे सॉल्व करते हैं देखो तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब वही सबसे पहले अपन इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है उसको अपन बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन है 10x, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10x माइनस क्या बचेगा 1। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के 1, क्या बचेगा अंदर 10x और माइनस 1 इक्वल 0। अब वही हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है
tan x माइनस 1, शेष हमारे पास क्या रहेगा tan x माइनस 1 इक्वल 0। तो हमारे पास क्या बचेगा tan x माइनस के 1 इक्वल 0 या tan x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, ये नेगेटिव इस साइड में आएगा, कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारे पास tan क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड में आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा tan या x इक्वल 1/10। तो हमारे पास ये क्या हो गई, दो x के जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास क्या 1/10, क्या है 1/10। दोनों मूल हमारे पास कैसे हैं वास्तविक है और क्या है समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस के 2√6 और प्लस क्या हमारे पास 2 इक्वल 0। तो अपन वही सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास x² की जो वैल्यू उसको क्या करेंगे चरपद से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 2 जा 6, कितना होगा 3 2 जा 6x² और ऐड करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस के 2√6। तो ऐसे हमारे पास दो संख्याएं क्या होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना होना चाहिए 6x² और ऐड करने पर क्या होना चाहिए माइनस के 2√6। तो हमारे पास माइनस के √6 और माइनस के √6, क्योंकि अपन 6 को क्या लिख सकते हैं √6 इंटू क्या लिख सकते हैं √6। अब देखो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास जैसे माइनस के √6 माइनस के √6 दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। तो माइनस के √6 माइनस के √6 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2√6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और √6 को √6 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6। अब क्या करते हैं आगे सोल्व करते हैं। देखो 3x² माइनस के √6 माइनस के √6 और साथ में क्या है सॉरी यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब वही इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं √3। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा √3, क्योंकि अपन 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3। तो यहां से एक √3 हमारे पास क्या आ गया बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचेगा √3 और साथ में अपन बाहर क्या कर रहे हैं x। तो हमारे पास आगे क्या बचेगा x और माइनस हमारे पास क्या बचेगा √2, क्योंकि √6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहां से अपन लिख सकते हैं √2 इंटू क्या लिख सकते हैं √3। तो यहां से हमारे पास √3 क्या हो गया बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा √2। इन दोनों में अब वही हमारे पास इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के √2। तो हमारे पास यहां से वही क्या बचेगा √3x और माइनस 1 √2 क्या बचेगा √2, क्योंकि हम √2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 को अपन क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक हमारे पास क्या होगा बाहर आ गया, एक हमारे पास क्या बचेगा अंदर, इक्वल हमारे पास क्या है 0। अब वही हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है √3x माइनस के √2 और शेष हमारे पास क्या रह गया √3x माइनस के √2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब वही √3x माइनस के √2 इक्वल 0 या √3x माइनस के √2 इक्वल 0। यहां से अपन x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास ये नेगेटिव है √2, इस साइड में आएगा पॉजिटिव √2 अपॉन क्या हो जाएगा √3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं √2/3 भी लिख सकते हैं, या हमारे पास क्या होगा यहां से x इक्वल ये नेगेटिव इस साइड में आएगा पॉजिटिव √2/3। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं x इक्वल √2 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो शून्य हमारे पास क्या हो गए √2/3 ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 7 वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन कल की क्लास में बात करेंगे।